आवाज आ रही है तक्ष? तक्ष, अयाज, रुद्राक्ष, आवाज आ रही है? यस मैम। हम लोग वसंत का फर्स्ट चैप्टर जो है कविता है ध्वनि, इसको आज पढ़ते हैं, ठीक है? बात मत कीजिए, स्पीकर ऑफ करो। फर्स्ट जो है हमारी कविता, यहाँ पे कविता का नाम है ध्वनि, ठीक है? यहाँ पे बुक है आप लोगों के पास? अयाज, रुद्राक्ष, तक्ष, बुक ले लिए हो आप लोग? तक्ष अपना ऑडियो फिर से ऑफ करके ऑन करो, आवाज सही नहीं आ रही है। जो म्यूट है किए हो अनम्यूट करो, आवाज फंस रही है, देख लो अपना ऑडियो सही कर लो, ठीक है? हम पहले कविता पढ़ते हैं फिर उसका अर्थ बता रहे हैं। यहाँ पे ध्वनि है कविता का नाम। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी ना होगा मेरा अंत, हरे भरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा नित्य कलियों पर। जगह एक प्रत्युष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सा हर्ष खींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे में जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। यह कविता जो है ध्वनि नामक कविता, यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई है। इस कविता का यहाँ पे अर्थ बताया जा रहा है। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। यहाँ पे ये बताया जा रहा है प्रसंग में। देखो कविता है, कविता का आपका पाठ बांटा गया, पद्यांश बांटा गया है, जिसमें पहले पद्यांश में क्या अर्थ कहा जा रहा है, क्या मतलब है, कवि क्या कहना चाह रहा है, उसके बारे में चर्चा की जाती है। व्याख्या में क्या होता है, उन लाइन का क्या बताया जाता है, आपको अर्थ बताया जाता है। तो पहला पैसेज जो था, हम अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। इसमें कविता में कहा जा रहा है, इसके आगे की लाइन है हम पढ़ दे रहे पहले। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। इस पंक्तियों में कवि बताना चाह रहा है, कवि कह रहा है कि कवि के जीवन के प्रति, इस पंक्ति में क्या बताया जा रहा है कि जो कवि का जीवन है उसके प्रति आशावादी दृष्टिकोण का पता चलता है। इस पंक्ति के माध्यम से पता चल रहा है कि कवि कैसा है, आशावादी है, ठीक है? बहुत स्वयं अच्छे कार्य करते हुए उपवन की कलियों अर्थात देश के युवाओं को सुंदर भोर का संदेश देना चाहता है। उपवन मतलब क्या होता है, बताओ, पता है किसी को? ताक्ष बताओ, रुद्राक्ष, अयास, क्या चीज में? उपवन मतलब क्या होता है, अर्थ इसका क्या होता है, बोलो। क्या? उपवन दिख नहीं रहा है, माइक ऑन करो पहले।
बताओ अब। स्लो वीडियो आपकी नहीं आ रही है। रुद्राक्ष आपको आ रही है? यस मैम। बताओ उपवन मतलब क्या होता है आज? शिवम, उपवन मतलब होता है बाग, बगीचा या बगीचा कह सकते हो, ठीक है। ठीक, अब आ रही है तब वीडियो और ऑडियो ऑफ करके फिर से आप कनेक्ट कीजिए, आपका क्लियर नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, उपवन की जो कलियां मतलब बगीचे की जो कलियां हैं, अर्थात मतलब हम लोग जो देश के युवाएं हैं, ठीक है, युवा लोग हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे तुलना की गई है, ठीक है। यहाँ पे जो पुष्प हैं और उनकी कलियां हैं, उनकी तुलना हम लोग से की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे कवि, अब व्याख्या इसकी क्या है, कवि अपने उत्कर्ष काल का वर्णन करते हुए कह रहा है कि अभी उसके कवि जीवन का अंत नहीं होगा। उत्कर्ष मतलब क्या होता है, उल्लास, जब अपने जीवन का क्या कर रहा है, उत्कर्ष कर रहा है, ठीक है, जो उसका काल है, अनोखा काल, ठीक है। तो वो क्या करता है, यहाँ पे वर्णन कर रहा है कि अभी उसके कवि जीवन का अंत नहीं होगा, उसके जीवन का अंत अभी नहीं होगा, अभी तो उसके जीवन रूपी उपवन में सुकुमार वसंत का आगमन हुआ है। मतलब कि उसके जीवन में क्या हुआ, अभी वसंत आया है, इसलिए उसका अंत अभी नहीं होगा। यह तो उसके कवि जीवन का उत्कर्ष काल है, अभी उसका अंत होने वाला नहीं है। वसंत के आने से जिस तरह प्रकृति में चारों ओर पेड़ों पर हरे भरे पत्ते आ जाते हैं, क्या होता है, जैसे ही वसंत आता है पत्तियों को क्या होता है, पेड़ों पर पत्तियां आ जाती हैं, हरे भरे हर जगह पेड़ पौधे हो जाती हैं। ऐसी चीज क्लियर हुई? समझ में आया? तब बीच में बोलते रहो तो पता चले कि हाँ आवाज आ रही तुम लोग के पास, ऐसे शांत बैठे रहते हो जैसे, ठीक है। अब रिस्पॉन्स किया करो कुछ। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो पेड़ पे हरे भरे पत्ते हैं और उनकी डालियों का कोमल कलियां आ गई हैं, उनकी जो डाली है उस पे कोमल कोमल कलियां खिल गई हैं, पूरा वृक्ष एक नए नए कोमल पत्तों से ढक गया। जो पूरा वृक्ष है वो किससे ढक गया है, कोमल कोमल पत्तों से ढक गया है। इससे लगता है कि उसका शरीर कोमल हो गया है। जब अब एक पेड़ है और पूरे पत्तों से ढक जाएगा तो कैसा लगेगा, एक मुलायम टाइप का लगेगा। तो उसका क्या लग रहा है कि उसका जो पूरा शरीर है वो बहुत ही कोमल है। प्रकृति में चारों ओर कोमलता एवं मृदुलता फैल गई है। क्या हुआ है, प्रकृति में चारों ओर क्या है, कोमल हो गया है और मृदुल हो गया है। उसी प्रकार अब देखो यहाँ पे पहले पुष्प पेड़ की तुलना की, पेड़ों के बारे में बताया गया। अब कवि क्या कहना चाह रहा है, किससे तुलना किया गया था, जो देश के युवा लोग हैं, अब उनकी बात कही जा रही है। उसी प्रकार कवि के जीवन में भी उत्साह का संचार हो उठा है। जो उत्कर्ष आया था उसके जीवन में, उत्साह जो आया था उसका भी संचार अभी उठा है। वह अच्छे कार्यों के माध्यम से यश का प्रसार करना चाहता है। मतलब अपने कृत्य का कैसे करना चाहता है विख्यात, अपने कार्यों के माध्यम से। हम अपने जो हमारी कृति हमारी प्रसिद्धि है वो किससे जानी जाएगी, हमारे कार्यों से। तो उसी तरह कवि भी कहना चाह रहा है कि उसके जो यश है वो किससे, किस माध्यम से होगा, उसके कार्यों से। वह अपने स्वप्निल हाथों को रात की निद्रा में अस्थायी कलियों पर फेरना चाहता है। वह क्या कह रहा है कि जो उसने स्वप्निल हाथों को रात की निद्रा से अस्थायी कलियों पर फेरना चाहता है। जो कलियां क्या है, आलस रूपी है, उसके ऊपर वो प्यार से फेरना चाहता है तथा उन्हें सुंदर प्रभात का संदेश देना चाहता है।
जो सुबह का सुंदर प्रभात होता है उसका वह संदेश देना चाहता है। अर्थात निराशा एवं आलस में डूबे नव युवकों को अपनी कविताओं के माध्यम से प्रेरित करके उन्हें उत्साह से भर देना चाहता है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो निराशा है और आलस है वो नव युवक को क्या करता है, अपनी कविताओं के माध्यम से। क्या होता है कि कुछ ऐसी स्टोरी होती है जिसके माध्यम से हम कुछ चीजें सीखते हैं। यहाँ पे कवि कह रहा है कि हम अपनी कविताओं के माध्यम से प्रेरित करते हैं उन्हें, किन्हें, उत्साह से भर देना चाहते हैं, किनको, युवाओं को, जिससे वे सजग होकर रचनात्मक कार्यों की ओर प्रेरित हो सकें। वो कवि यहाँ पे कहना चाह रहा है कि मैं अपने कविता के माध्यम से कुछ चीजें ऐसा बताना चाहते हैं जो देश के युवा हैं उससे वो प्रेरित होकर अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें, अपने कार्यों को कैसे करें, रचनात्मक कार्यों की तरह करें। ठीक है, समझ में आए इतनी चीज? पहले पैसेज का क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? फिर सेकंड है, पुष्प पुष्प में तंद्रा लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सा हर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। अब देखो कविता में यहाँ तक बात बताई गई थी कि वो अपने कविता के माध्यम से कवि युवाओं में एक रचनात्मक कार्यों को करने के लिए प्रेरित कर रहा है। वो बता रहा है कि उसके जीवन में अभी अभी उत्साह आया है। अब देखो क्या इसका दूसरा अर्थ, इन पंक्तियों में कवि पुष्पों से आलस से हटाकर, जो पुष्प हैं उनसे आलस से हटाकर उन्हें अपने जीवन के अमृत से सींचना चाहता है ताकि वे अनंत काल तक खिलकर अपना सौंदर्य बिखेरते रहें। क्या कहा जा रहा है कि जो आलस जीवन रूपी है यहाँ पे पुष्पों का, वहां पे कवि कह रहा है कि मैं इसे खत्म करके अमृत से सींचना चाहता हूँ, जिससे उनकी कलियां, जो पुष्पों की कलियां हैं वो क्या रहे, अनंत काल तक खिलती रहे और उनके में सौंदर्य बना रहे। अब कवि क्या कह रहा है, इसमें व्याख्या क्या करता है कि कवि रात भर सोए रहने वाले प्रत्येक पुष्प की नींद भरी आंखों से आलस छीन लेना चाहता है। यहाँ पे कवि क्या कर रहा है, यहाँ पे कवि जो पुष्पों की है, जो सो रहे हैं, निद्रा में है, तो क्या कर रहे हैं, उनसे आलस को छीनना चाह रहा है। अर्थात कवि उनका आलस दूर कर उन्हें चुस्त और जागरूक बनाना चाहता है। यहाँ पे कवि क्या करना चाह रहा है, उनके में जो आलस है, किनके में, जो युवा लोग हैं उनके में जो आलस है उनको छीन कर क्या करना चाह रहा है, चुस्त और जागरूक बनाना, मतलब कि फिट करना चाह रहा है, उसे जागरूक करना चाह रहा है। कवि उन पुष्पों को हरा भरा बनाए रखने के लिए उन्हें अपने नव जीवन के अमृत से सींचना चाहता है। जैसे पुष्पों को वो सींचना चाह रहा है कि अपना अनंत काल तक सुंदरता बिखेरते रहें, उसी तरह जो देश के युवा लोग हैं उनमें भी वो क्या करना चाह रहा है, अमृत से सींचना चाह रहा है, जिससे वो अनंत काल तक बने रहें, अपने नव जीवन के अमृत से सींचना चाहता है। कवि अपने जीवन में भी आशा एवं उत्साह का संचार करके रचनात्मक कार्य करना चाहता है। वो क्या कर रहा है, अपने जीवन में भी आशावादी बन रहा है और उत्साह का जीवन बिताकर क्या करना चाह रहा है, अपने रचनात्मक कार्य को करना चाहता है। अभी उसे जीवन में बहुत से काम करने, अभी उसको क्या करना है, उसका जीवन है छोटा लेकिन उसको अभी अपने जीवन में बहुत से कार्य करने हैं, अभी उसका कार्य समाप्त नहीं हुआ है। वह प्रत्येक पुष्प, अर्थात यहाँ पे पुष्प से किसकी तुलना कर रहा है, बताओ? नव युवक, वेरी गुड। यहाँ पे पुष्प से ये बताना चाह रहा है कि नव युवक,
एग्जाम्पल के रूप में इसको लिया है, ठीक है। कि जैसे पुष्प होते हैं, उनके में आलस रहता है, उनकी कलियां सिकुड़ जाती हैं, वैसे ही जो देश के नवयुवक हैं, जो भी हैं, जागरूक नहीं है, उनको इनके जरिए माध्यम से क्या करना चाह रहा है, उन्हें प्रेरित कर उनको जागरूक बनाना चाहता है, ठीक है। वह प्रत्येक पुष्प अर्थात हर नए युवक से उसका आलस छीन लेना चाहता है। वो क्या कर रहा है, जितने भी यहाँ पर अभी देश के नौ युवक हैं, उनसे क्या कर रहा है, आलस्य को छीन रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम आलस करेंगे तो अपने जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकेंगे। हमें हर काम में आलस्य लगेगा, नहीं अभी नहीं कल कर लेंगे। तो तभी यहीं पर क्या कर रहा है, ये उनके आलस्य को छीन कर उनके जीवन को सफल बना रहा है। उन्हें उत्साहित करना चाहता, उन्हें क्या कर रहा है, उत्साहित कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। किसके प्रति? कवि का अंतर्मन चाहता है कि फूल खिलकर अनंत काल तक अपनी महक एवं सौंदर्य बिखेरते रहें। वो क्यों उत्साहित हो रहा है? वो इसलिए उत्साहित हो रहा है, वो चाह रहा है कि जैसे फूल क्या है, वह खिलकर अनंत काल तक, मतलब जब तक तो उनका समय है, अनंत समय तक अपनी महक एवं सौंदर्य बिखेरते रहें। जो उसकी महक है, फूलों की जो महक रहती है, उनकी जो सुंदरता है, वह कैसी होनी चाहिए, वो अनंत काल तक बनी रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो समय पर ही, समय से पहले ही वो मुरझाकर रह जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। और उसी प्रकार अब देखो, यहाँ पे पहले फूलों की बात की गई कि वो सुंदर होना चाहते हैं और महक को बिखेरना चाहती हैं। उसी प्रकार देश का प्रत्येक युवक भी अपने रचनात्मक कार्यों के यश को अनंत काल तक चारों ओर बिखेरता रहे। यहाँ पे देश के प्रत्येक युवक से भी बात चाह रहा है कि अपने रचनात्मक कार्य जिसमें उनकी रुचि है, जो वो करना चाह रहे हैं, वो क्या करें, अपने कार्यों को अनंत काल तक चारों ओर बिखेरते रहें, चारों ओर उनका प्रसार कर सकें। जीवन में आशा एवं उत्साह से भरपूर कवि इन फूलों को अपने जीवन का द्वार दिखा देना चाहता है। किसके माध्यम से? आशा एवं उत्साह। जब हमारे में आशा रहेगी कि हम इस कार्य को कर सकेंगे, और जब उस कार्य को करने के हमारे अंदर उत्साह रहेगा, नहीं हमें इस कार्य को करना है, हमारे अंदर उत्साह है इस कार्य का, तभी हम अपने जीवन को क्या करेंगे, फूलों के अपने जीवन द्वारा दिखा देना चाहता है कवि। फूलों के समान उसका जीवन भी महक उठे, तभी हमारा जीवन क्या होगा, जब हमारे अंदर आशा और उत्साह रहेगा, तभी हम क्या करेंगे, अपने जीवन को, जीवन के महक, जीवन भी महक उठेगा, ठीक है, फूलों के समान। कवि के जीवन में अभी वसंत का आगमन हुआ है। जैसे कवि के जीवन में अभी वसंत का आगमन हुआ है, उसी तरह फूलों के जीवन में भी वसंत का आगमन हुआ है। और उसी तरह कवि चाहता है कि जो देश के नव युवक है, उनके भी जीवन में भी वसंत का आगमन हो और अपने जीवन को वो जी सकें। और यहाँ पे क्या कहा, अभी कवि के जीवन में वसंत का आगमन हुआ है और उसका अभी अंत नहीं होगा। अभी तो हम जागे हैं, अभी तो हमारा आलस दूर हुआ है, हम कुछ सोचे हैं करने को, तो इसलिए हमारा अभी अंत नहीं होगा। कविता समझ में आई? बोलो। साक्ष, आर्यन, रुद्राक्ष, शिवम, Yes, ma'am. बता, ऑडियो ऑन करो सब, बताइए समझ में आ गया कविता? उसका अर्थ भी समझ में आ गया? यहाँ पे कवि क्या चाह रहा है, कवि यहाँ पे चाह रहा है कि जैसे पुष्प हैं वो खिलते हैं, अपनी सुंदरता बिखेरते हैं, चारों ओर महक, उसी तरह देश के जो नौ युवक हैं अपनी सुंदरता को, अपने कार्यों को, रचनात्मक कार्यों को क्या करें, उनका प्रसार करें, ठीक है, उनको हर जगह बिखेरें। इतनी चीज समझ में आई? यस मैम।
कुछ अर्थ हम लिख दे रहे हैं जिससे आप लोगों को नहीं पता होगा। गात मतलब जानते हो क्या होता है? पता है किसी को? साक्ष, आर्यन, रुद्राक्ष जानते हो? शरीर होता है इसका अर्थ। ठीक है, गात मतलब क्या होता है? शरीर। लालसा मतलब लालसा क्या अर्थ होता है? मन जागरूकता या फिर इच्छा होता है। चीज में ठीक है, किसी चीज की इच्छा जब हमें होती है। प्रत्युष मतलब क्या होता है? बताओ। प्रत्युष मतलब पता है? इसका मतलब होता है सवेरा या प्रभात या भोर। ठीक है, अमृत मतलब होता है सुधा। निद्रित मतलब होता है नींद में डूबी हुई। ठीक, और कुछ इसमें जो ना समझ में आया आप लोगों को? मृदुल मतलब कोमल जानते हो? जानते हो कि नहीं? मृदुल मतलब होता है कोमल। क्लियर हुई इतनी चीज आप लोगों को? बाकी बच्चों भी कुछ बोलो, क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है? रुद्राक्ष, शिवम, आर्यन, माइक ऑन करो। माइक ऑन करो तो क्वेश्चन पूछे। सब ऑन करो। आर्यन आप भी, शिवम, साक्ष। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? आंसर बता सकते हो इसका? बताओ तक्ष। तक्ष बोलो, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन हम रिपीट कर दे रहे हैं कि कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? आंसर क्या होगा इसका? क्योंकि मैम अभी उसके मन में नया नया जोश आया, अभी उसे बहुत रचनात्मक कार्य करने हैं, इसलिए उसका भी अभी इस समय वही वेरी गुड। रहेगा। और कोई सी आंसर को बता सकता है? आर्यन, रुद्राक्ष बताओगे? चलिए हम बता रहे इसका आंसर क्या होगा। कवि का अंत अभी नहीं होगा, उसे ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि कवि जीवन के प्रति निराश नहीं है। वह क्या कर रहा है? वह अपने जीवन के प्रति निराश नहीं है। वो क्या था? दो चीज हमने बताया, तो उसके जीवन में क्या था? एक आशा और एक उत्साह। ठीक है, दोनों चीजें थी, इसलिए उसका जीवन क्या था? अभी निराश नहीं था। वह उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ था, यही बताया जा रहा था ना।
उसका जीवन क्या था, जोश और उत्साह से भरा हुआ, मतलब ऊर्जा से भरा हुआ। उसके उपवन में अभी अभी वसंत का आगमन हुआ है, मतलब उसके जीवन रूपी में अभी अभी वसंत का आगमन हुआ है। उसे युवकों को उत्साहित करने जैसे अनेक कार्य करने, मतलब वो क्या कह रहा है, कवि कह रहा है मेरे जीवन में अभी वसंत आया है और मेरे माध्यम से हम देश के जो लोग हैं, नौ युवक हैं, देश के नागरिक हैं, उनको क्या करना चाह रहा है, वो हेलो, आवाज आ रही है? Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा था कि वो अपने माध्यम से, कवि कह रहा है कि हम उन युवकों को उत्साहित करना चाहते हैं अपने स्वयं की रचनाओं तथा कार्यों की खुशबू चारों ओर बिखेरनी है, उसके खुद के कार्य भी उसको करने हैं। क्लियर हुआ? सेकंड क्वेश्चन है, फूलों के अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? यहाँ पे कहा गया है, एक लाइन मैंने पढ़ा था कि फूलों का अनंत काल तक वो क्या करना चाह रहा था, कार्य करना चाह रहा था। क्यों? विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास कर रहा था? इसका आंसर कुछ पता है? तब बताओ, आर्यन तुम बताओ कुछ। तब इसका आंसर पता है तुम्हें? मैम वो फूलों क्या का, प्रयास कर रहा था वो? मैम फूलों से उनका वो आलस छीन लेना चाहता था और उन्हें अमृत वेरी से गुड। सींचना चाहता था कि हाँ, इसका मतलब सही से तुमने सुना है, बहुत अच्छा, सही आंसर दिए। फूलों के अनंत तक विकसित करने के लिए तथा उनकी महक बनाए रखने के लिए कवि उनका आलस से छीन लेना चाहता है। वह उन्हें अनंत समय तक खिले रहने के लिए प्रेरित करना चाहता है। वह कह रहा था ना, उस कविता में लिखा था कि वो फूलों को क्या कर रहा था, वो अनंत काल तक विकसित करना चाह रहा था, उनकी सुंदरता और महक को बिखेरना चाह रहा था और अमृत से सींचना चाह रहा था। वह आंखों की बोझिलता दूर करना चाहता था, ठीक, जिससे वह अनंत समय तक खिले रहें। कवि उन फूलों को अपने नव जीवन के अमृत से अभिसंचित भी करना चाहता था, मतलब वो सींचना चाह रहा था जिससे वह अनंत काल तक उनकी महक और सुंदरता बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? इसका आंसर पता है किसी को कि उसकी जो तंद्रा और आलस था उसको दूर हटाने के लिए क्या चाह रहा था, कि क्या करे? बताओ तक। मैम मैम फूलों से तो फूलों का उल्लास तो बता दिया। हेलो हाँ बोलो, आलस कैसे दूर हटाना चाह रहा था? मैम वो उन्हें स्नातक अपने कार्य करने के लिए कहा था और उनके उनको लगाना चाहता था कि अपने उल्लास को हटा के वो अपना स्नातक कार्य करे। यहाँ पे है इसका आंसर, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस दूर करने के लिए उन पर अपने सौंपने तथा कोमल हाथों से क्या कर रहा था, फेर रहा था। हाँ ना, कविता में एक लाइन पढ़े थे, उसके फूलों को क्या कर रहा था, अपने कोमल हाथों से उसकी कलियों को, पंखुड़ियों को क्या कर रहा था,
हाथ घुमा रहा था, मतलब फेर रहा था, जिससे पुष्प चुस्त सजग तथा महक बिखेरते हुए पुष्पित पल्लवती हो सके। वह उनके वसंत के मनोहर प्रभात का संदेश देना चाहता है। ऐसा करते हुए कवि चाहता है कि फूल खिलकर वसंत के सौंदर्य की ओर भी मनोहारी बना दे, मतलब कि उनके जीवन में अभी वसंत का आगमन हुआ है, उसके माध्यम से वो क्या करे, अपने जीवन को क्या करे, महक और सुंदरता बिखेर सके। और क्या करे, उनका प्रयास कर रहे थे कि वो आलस अपना दूर हटा दे, इसीलिए कभी उनके ऊपर हाथ फेर रहा था, उनका आलस से दूर हो जाए। जब हमारे ऊपर भी कोई हाथ फेरता है या हमें सलाह देता है, मशवरा देता है, तो हम अपने कार्यों को भी अच्छे ढंग से करते हैं। ठीक है, यही चीज कवि कर रहा था, वो नव युवकों को अपने कोमल हाथों से फेर रहा था उनके शरीर पर कि वो जाग उठे और अपने आलस को दूर कर सके। क्लियर हुआ इतनी चीज आप लोगों को? बोलो। यस मैम। कोई कविता में कंफ्यूजन तुम लोग को कि अर्थ उसका ना समझ में आया हो या कोई भी क्वेश्चन? नो मैम। इसमें क्या करना है आपको, पहले इसका कठिन शब्द लिख लेना, शब्दार्थ, कविता, उसका अर्थ, ठीक है, और क्वेश्चन, इतनी चीज आएंगी इसमें। बुक ले लीजिए जिससे कोर्स कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट टर्न पे सेकंड मैम वो चैप्टर वीडियो अपलोड होगी, ठीक है, देख लीजिएगा वीडियो। क्लियर है? मैम सारे मैम क्वेश्चन पीडीएफ पीडीएफ अभी जाएगा, ठीक है। हाँ रुद्राक्ष बोलो। मैम सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं। जो देखो पीडीएफ में जो जाएगा, जैसा होगा पता चल जाएगा, ठीक है। यस मैम। ठीक है, थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय बाय।